देश के दुश्मनों का गिन गिन कर हिसाब होगा, चुन चुन कर आतंकियों का खात्मा होगा। और उसी क्रम में आज बड़ी खबरें हम आपको यहां सीधे जम्मू कश्मीर से दिखाने वाले हैं, जिसमें बड़ी खबर आ रही है बिजबिहारा से और त्राल से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। दूसरी खबर एलओसी से आ रही है, जहां पर पूरी रात खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन भारत ने जबरदस्त और माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया है। साथ ही हम आपको और भी जगह जो कार्रवाइयां चल रही हैं, जो उधमपुर में चल रहा है, जो सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, उन सब से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बिजबिहारा की खबर दिखाते हैं, जहां पर हमारी संवाददाता कमलजीत संधू भी पहुंच चुकी है और वहां पर जो चिन्हित किए गए हैं पहलगाम के दोषी, चाहे वो आतंकी हो या फिर आतंकियों के मददगार, उन सब पर एक्शन जारी है। कमलजीत दिखाएं वहां पर और बताएं कि बिजबिहारा में जहां पर ये घर को उड़ाने की बात हुई है, ये किसका है, क्या किरदार इसका रहा है पहलगाम हमले में। देखिए 22 अप्रैल के हमले में, जो कि सबसे बड़ा आतंकी हमला है, खासतौर पे बात करें 2019 के बाद टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। जाहिर सी बात है उसके बाद हरकत में आई है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। और आपको दिखा दें, ये आदिल ठोकर का घर है, ये 2 मंजिला मकान है। आपको देख सकते हैं कि किस तरह से आईडी के जरिए ये उड़ाया गया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें, तकरीबन 8 के करीब कल रात को कॉर्डन लगा और तकरीबन 12:30 बजे तक यहाँ पे आईडी के जरिए ये उठा दिया गया। और आपको ये भी बता दें, यहाँ पे वो अपनी मां के साथ रहा करता था और ऐसी जानकारी है कि एक क्रूशियल रोल रहा है उसका इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में। यह भी बताया जाता है 2018 में वो अटारी वाघा के बॉर्डर के रास्ते, लीगल रूट के रास्ते वो पाकिस्तान गया, जहां पे वो पाकिस्तान टेरर कैंप्स में ट्रेनिंग लेकर पिछले साल के तकरीबन वो वापस आया था और उसका बचपन यहीं पे रहा है, यहीं पे पला बड़ा रहा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्रवाई हुई है, आस पड़ोस के लोग इस वक्त देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बड़ा रिस्पॉन्स है और खास तौर पे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि दुनिया के अंत तक जाकर हम उन लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे, उनका नाश होगा जो इस टेरर अटैक, आतंकी हमले के पीछे है। तो जाहिर सी बात है, हमने देखा है कि त्राल में भी इसी तरह का एक्शन हुआ है। दोनों जगह से एक आसिफ शेख हैं और उसके बाद अगर हम बात करें आदिल ठोकर, जो कि बिजबिहारा के रहने वाले हैं। और आपको बता दें, पहलगाम का रास्ता यहां से 1 घंटे का है और यहां पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, और ये भी आपको बता दें, तकरीबन 1500 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनको पिछले 40 घंटे में उठाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। तकरीबन 15 हैं जो कि डायरेक्टली उसमें पाए जा रहे हैं या उसमें सस्पेक्टेड हैं जहां पे पहलगाम का ये आतंकी हमला हुआ है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी कार्रवाई की बात है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें, बांडीपुरा में अलग से ऑपरेशन चल रहा है, टंगमर्ग में, कुलगाम में, अलग अलग जगह पे ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। खासतौर पे खंगाला जा रहा है उन लोगों को जो कि दोषी हैं, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हों, चाहे वो आतंकवादी हों। जी, और पहले ही दिन से जब यह हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद से ही कम से कम कुलगाम में हमने देखा कि एक टीआरएफ के आतंकी के घर को घेरकर वहां पर कार्रवाई हो रही थी और निर्बाध ये कार्रवाई अलग अलग हिस्सों में चल रही है। अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, बांदीपुरा में भी इसी तरह का एक ऑपरेशन की बात की जा रही है, उसकी क्या डिटेल्स निकल पाई हैं अभी तक? बिल्कुल श्वेता, कल शाम को ही 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो अभी कमलजीत बता रही थी कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स पे, क्योंकि उनकी सूची है जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, पूरी जम्मू कश्मीर की, उनको उठाया गया था। उनके टिप ऑफ पे एक लश्कर कमांडर के हाइडआउट की निशानदेही हुई थी, जो जंगल में था। जब पुलिस की टीम उस हाइडआउट की तरफ जा रही थी तो जो ये पाकिस्तानी आतंकी थे, 2 इनकी तादाद बताई जा रही थी, उन्होंने गोलीबारी की। पुलिस ने भी गोलीबारी की। 2 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए, जो गार्ड्स थे एसपी के, और वो आतंकी भी घायल हुए। उन्होंने हथियार वहीं पर रास्ते में छोड़कर भागते भागते और अपना बैग छोड़ के एक पास ही अजय से गाँव है, वहां पर घुस आए हैं। तो अब फिलहाल उस पूरे इलाके की घेराबंदी पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों ने की है और वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। गौरतलब है श्वेता की पुलिस और सेना चाहती है कि यदि कोई भी कॉम्बिंग ऑपरेशन या इनकाउंटर हो, आम लोगों को क्षति न पहुंचे,
निर्दोष लोगों को नुकसान ना हो। यही कारण है कि अब तलाशी वहां पर दी जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि ये जो घायल आतंकी है वो कहां पर छुपा है, ताकि उसको मार गिराया जाए या पकड़ा जाए। ये फिलहाल वहां पर बांडीपोरा में कार्रवाई चल रही है। त्राल में भी एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें आतंकियों और उसके मददगारों के घर उड़ाने की बात हो रही है। वहां से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इकबाल। एक खौफनाक अटैक हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है। उसके बाद पूरी जो सेना है, सिक्योरिटी फोर्सेस जांच में लगे हुए थे कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो कल रात को एक आसिफ शेख है जो त्राल का रहने वाला है, इसी घर में वो रहता था। तो कुछ देर पहले वो मतलब मिलिटेंट के साथ चला गया है। तो कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ये पूरा उसका हाउस है इसको डिमोलिश किया गया है। तो बताया जाता है कि पहलगाम जो अटैक हुआ था उसमें इसका हाथ था। मोहम्मद इकबाल, त्राल, आज तक। हाल ही में केवल कश्मीर के क्षेत्र में नहीं बल्कि जो जम्मू का पूरा क्षेत्र है वहां पर भी लगातार एक्शन चल रहा है। उधमपुर में भी एक इसी तरह की कार्रवाई चल रही है। वहां पर हमने अपने एक जवान को भी खोया है, वीरगति को वो प्राप्त हुए हैं। झंटू शेख नाम उनका बताया जा रहा है। ये बताइए सुनील, एक तो दो चीजें वहां पर हैं दरअसल जम्मू के पूरे क्षेत्र में। एक जो माता वैष्णो देवी के रास्ते में कुछ संदिग्धों को ऐसा बताया जा रहा है कि पकड़ा है, उसके बारे में पहले उधमपुर की खबर हम चाहेंगे, उधमपुर का अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। श्वेता, उधमपुर जिले के डूडू बसंतगढ़ इलाके में कल एक मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के साथ वहां पर संपर्क स्थापित किया और वहां पर एक मुठभेड़ शुरू हुई। ये दूर दराज का इलाका है, काफी दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है। और जैसे ही वहां पर संपर्क स्थापित हुआ तो उसके बाद काफी वहां पर गोलाबारी हुई। और ये जो मुठभेड़ वहां उधमपुर जिले के डूडू बसंतगढ़ इलाके में हुई, इसमें हमने अपने एक जवान को खो दिया है। एक सेना का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है। और उसके बाद उस इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी भेजे गए हैं, क्योंकि ये काफी दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है, इसीलिए इस ऑपरेशन में समय लगेगा। लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सुरक्षा बल भारी संख्या में वहां पर तलाशी अभियान लगातार चला रहे हैं। तो उधमपुर से ये अपडेट है कि वहां पर अभी जो है काफी वहां पर तलाशी अभियान जो है बड़े स्तर पर चल रहा है। और सुरक्षा बल जो है समूचे क्षेत्र को उन्होंने काफी घेराबंदी की है। प्रयास यही है कि उन आतंकवादियों का पता जल्द से जल्द लगाया जा सके जो जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं। अभी कोई नया संपर्क कोई स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास यही है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। वहीं जो रियासी जिले के कटरा इलाके में माता वैष्णो देवी का धाम है और कटरा जो है बेस कैंप है माता वैष्णो देवी की यात्रा का, वहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दरअसल पुलिस ने वहां पर एक वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की और वहां पर जो पोनी वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, उनका वेरिफिकेशन किया गया। और इस वेरिफिकेशन में पुलिस ने पाया कि दो ऐसे वहां पर व्यक्ति थे जो अपनी पहचान जो है गलत बताकर वहां पर कार्य कर रहे थे और उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो वहां पर पोनी वाले का काम कर रहे थे, किसी की और के आई कार्ड पर वो वहां पर कार्य कर रहे थे। उन दोनों को हिरासत में लिया गया है और वहां पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि समूचे जम्मू कश्मीर में इस समय हाई अलर्ट है और कहीं पर भी जो खासतौर पर धार्मिक स्थान है जैसे कि माता वैष्णो देवी का श्राइन है जो कि धर्म नगरी कटरा में स्थित है, वहां पर भी जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल जो है अतिरिक्त संख्या में तैनात किए गए हैं और खासतौर पर जो यात्रा मार्ग है वहां पर भी जो है वेरिफिकेशन की जा रही है कि जो पोनी वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, क्योंकि उनको सरकार और श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है वैलिड आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाते हैं, तो उस पर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। फिलहाल दो ऐसे लोग पाए गए हैं जो कि अपनी पहचान छिपाकर वहां पर कार्य कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम समूचे जम्मू संभाग की बात करें तो किश्तवाड़ जिले में भी एक आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है। पुंछ जिले में भी जो है सुरक्षा बल जो है हाई अलर्ट पर है, वहां पर भी जो है तलाशी अभियान जंगल के इलाके में चल रहा है, क्योंकि ऐसे खुफिया एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल के इलाके हैं, वहां पर आतंकवादी छिपे हुए हैं। तो समूचे जम्मू कश्मीर में इस समय हाई अलर्ट है, सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड में रखा गया।